90 के दशक में जब मार्टी एक बच्ची थी तो उसने मॉन्स्टर अमंग अस को बताया कि वह पेट बोलने वाले एडगर बर्गर और उसके नकली साथी चार्ली मैकार्थी की बहुत बड़ी फैन थी। वो कहती हैं कि जब उनके पिता कैलिफोर्निया के सेंटा रोजा के बाहर एक छोटी सी जादू की दुकान में घूम रहे थे तो उनकी नजर एक वेंटिलोकिस्ट गुड़िया पे पड़ी तो उन्होंने उसके जन्मदिन पर उसे खरीदने का फैसला किया। मार्टी ने बताया कि बिक्री के समय कैशियर ने उसके पिता को अजीब सी बात कही और कहा, आप जानते हो कि जब आप गुड़िया के अंदर अपना हाथ डालेंगे तो वो जीवित हो जाएगी। इस पे हंसते हुए डमी को अपनी बेटी के लिए घर ले आए। मार्टी के अनुसार जब उसके पिता ने उसे गुड़िया दी तो वह बहुत खुश हुई। उसने कहा, जब मुझे वह गुड़िया मिली तो मैं बहुत खुश थी, मैं उसकी दीवानी हो गई। लेकिन जब उनके घर में अजीबो गरीब चीजें होने लगी तो ये उनको बहुत अजीब लगने लगा। गुड़िया का सिर एक कठोर प्लास्टिक से बना था, लेकिन वो ये कहती है कि गुड़िया का हाव भाव बदल गया जिसमें उसकी मुस्कान भी थी। इस बात से चिंतित कि कहीं उसकी प्यारी गुड़िया को कुछ हो न जाए, मार्टी का परिवार उससे ज्यादातर रातों को अलमारी में बंद करके रखता था। वह और उसका परिवार अपने लिविंग रूम में कदमों के टप टप की आवाज से जाग गए, ये सोच के कि ये कुत्ता या परिवार का कोई व्यक्ति है। वो देखने गए तो वहाँ कोई नहीं था सिवाय गुड़िया के, जो कि सोफे पर आराम से बैठी हुई थी। मार्टी ने पॉडकास्ट पे कहा है, हमें याद है कि हम हमेशा उसे दूर रखते थे क्योंकि मुझे वो गुड़िया इतनी पसंद थी कि मैं उसका बहुत ख्याल रखता था। और जब अजीब गरीब घटनाएं होने लगी तो मार्टी और उसके पिता घर से बाहर गए हुए थे। उसके चाचा घर में अकेले थे। चाचा ने कहा कि उन्होंने मार्टी के पिता को लिविंग रूम से उनका नाम पुकारते हुए सुना, जबकि वो घर पे नहीं थे। जब वो देखने गया तो उसने देखा कि गुड़िया फिर से सोफे पर बैठी हुई थी और वहाँ कोई नहीं था। मार्टी कहते हैं, हमारा पूरा परिवार गुड़िया से बहुत डरता था। लोग अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनते और हमें रात में चलने की आवाजें सुनाई देती। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इसे खत्म कर देंगे। मैक्सिकन और धार्मिक होने के नाते मार्टी का कहना है कि उसके माता पिता गुड़िया को जला देना चाहते थे क्योंकि हो सकता है कि उसमें शैतानी ताकत हो। उन्होंने इसे ग्रिल पे रखा और मार्टी के अनुसार ये जली भी नहीं, ये गुड़िया बिल्कुल भी नहीं जली। उन्होंने चाकू से उसे काटने की कोशिश की लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। अंत में लास्ट में जब उन्होंने उसे कूड़ेदान में फेंका, कचरा इकट्ठा होने के बाद मार्टी के पिता कूड़ेदान को वापस लेने गए। उन्होंने देखा कि उसमें गुड़िया है। डमी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने घर के पीछे एक खड्डा खोदा और फिर उसमें सीमेंट भर दिया। मार्टी और उसका परिवार बहुत पहले से ही वहाँ चले गए, लेकिन वो कहती हैं कि वो गुड़िया के बारे में जब भी सोचते हैं तो इन सब घटनाओं के बारे में सोच के बहुत डर जाते हैं।